सभी आज क्लास में। और मैं आज हूँ आप सभी के सामने दिशा और दूरी टॉपिक लेकर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसमें अपन ने 3 प्रकार के क्वेश्चन कर लिए थे, 3 टाइप क्वेश्चन कर लिए थे। आप देखो पहले टाइप में अपन क्या किया था, सिर्फ दूरी पे किया था, सिर्फ पहले टाइप का 2 क्वेश्चन में अपन ने क्या दिया हुआ था, सिर्फ दिशा दी हुई थी। दूसरे में क्या दिया हुआ था, दूरी और दिशा दोनों एक साथ दी हुई थी। तीसरे में क्या दिया हुआ था, एंगल दिया हुआ था, और एंगल के साथ में कुछ क्वेश्चन में दूरी भी दी थी। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हमने कर लिया। आज अपन करते हैं चौथा प्रकार का क्वेश्चन, जो क्या अपना छाया पर आधारित है, या प्रकाश स्रोत पर आधारित, या छाया पर आधारित क्वेश्चन। तो छाया पर आधारित क्वेश्चन का अपन पहले देखो बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका। तो छाया पर आधारित, छाया किस साइड पड़ती है, कोई भी व्यक्ति खड़ा है उसकी छाया किस साइड पड़ेगी, अपन कैसे पता लगाएंगे उसका। कोई भी व्यक्ति है उसकी छाया किस ओर पड़ेगी, आगे पड़ेगी या पीछे पड़ेगी, लेफ्ट में या राइट में, किस प्रकार से होगी। तो अपने को सीधी सी बात ध्यान रखनी है कि छाया हमेशा छाया हमेशा जिस साइड से प्रकाश आता है या लाइट आती है उसकी हमेशा विपरीत साइड पड़ेगी। क्या होगा कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की छाया हमेशा जिस साइड से प्रकाश या लाइट आ रही है उसकी दूसरी साइड में क्या होगी, अपनी छाया या परछाई बनेगी। यदि लाइट क्या है अपने पीछे की साइड है तो अपनी छाया हमेशा क्या आएगी, आगे की साइड प्रतीत होगी, या अपनी छाया आगे की ओर बनेगी। यदि लाइट हमारे ऊपर क्या पड़ रही है, आगे से पड़ रही है, तो हमारी छाया हमेशा क्या होगी, पीछे बनेगी। यदि लाइट राइट से आ रही है तो लेफ्ट साइड में अपनी छाया होगी, यदि लेफ्ट साइड में हो रही है तो अपनी राइट साइड में अपनी छाया होगी। तो हमेशा क्या करना है, सीधा सा कंसेप्ट अपने को याद रखना है, छाया पर आधारित है। जो छाया पे लागू हो क्या होगा कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की परछाई या छाया हमेशा जिस साइड से प्रकाश आता है उसकी हमेशा विपरीत साइड में बनती है। तो क्या याद रखना है अपने को कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की परछाई हमेशा प्रकाश स्रोत के विपरीत ओर बनती है हमेशा। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, प्रातः काल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ मोहन का मुख किस ओर है। अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या नहीं दिया, प्रकाश स्रोत का नाम ही नहीं दिया, किस साइड से प्रकाश है अपने को कैसे पता लगेगा। अब क्या हो रहा है, प्रातः काल की बात करिए। प्रातः काल में हमेशा सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत क्या होगा अपने पास, हमेशा सूर्य होगा। जब भी हमेशा प्रातःकाल की बात की जाती है या सूर्यास्त की बात की जाती है, शाम की बात की जाती है, तो हमेशा प्रकाश स्रोत हमेशा क्या होगा, अपना सूर्य को अपने को मानना है। तो देखो ये क्या हो रहा है कि सोहन और मोहन, मान लो ये कोई दोनों क्या आ रहे हैं, आमने सामने आ रहे हैं। ये दो व्यक्ति हो गए, इसको मान लिया अपन ने मोहन, मान लो किसी को भी सोहन दे सकते हो नाम, किसी को भी मोहन दे सकते हो, और ये अपना क्या हो गया, सोहन हो गया। तो आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, जैसे चाहे आपका और वैसे आप डायग्राम बना सकते हो। लेकिन अपने क्या ध्यान रखना है, जो आपको डायरेक्शन का एक चित्र आपको समझाया था वो अपने क्या करना है, अपने को ध्यान में रखना है। देखो ये क्या, ये मोहन हो गया, ये क्या हो गया, सोहन हो गया। क्या हो रहा है कि सोहन ने देखा, किसने देखा, ये सोहन इसने देखा है। क्या देखा है कि मोहन की परछाई, मोहन की छाया मोहन की क्या पड़ रही है, दाईं ओर पड़ रही है। अब ये मोहन नीचे की ओर आ रहा है, मतलब इस साइड सोहन इस साइड जा रहा है, मोहन इस साइड आ रहा है। तो अब इस मोहन का दायां कौन सा होगा, तो मोहन का दायां कौन सा हो जाएगा, ये मोहन का दायां इस साइड हो जाएगा। किधर होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, ये इसका दायां, ये इसका बायां, ये राइट साइड हो जाएगी, इसकी लेफ्ट साइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस साइड इसकी क्या पड़ रही है, छाया पड़ रही है, इस साइड पड़ रही है इसकी छाया। ये क्या होगी, इसकी छाया होगी, किसकी, मोहन की छाया है, या मोहन की जो परछाई है वो मोहन की क्या पड़ रही है, अपने पास दाईं ओर पड़ रही है। तो ये क्या पूछ रहा है कि बताओ मोहन का मुख किस साइड है। अब देखो ये मोहन इस साइड जा रहा है अपने पास, तो अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी साइड की साइड। अब देखो प्रातःकाल की बात कर रहा है, सुबह की वो बात कर रहे हैं। तो सुबह जब इस साइड छाया पड़ रही है तो सुबह प्रकाश किधर से आएगा, सूर्य किस साइड उदय होता है, अपना पूर्व की ओर उदय होता है। तो परछाई हमेशा कहाँ पड़ती है, विपरीत ओर पड़ती है। तो पूर्व में सूर्य उदय हुआ है, तो जिस साइड परछाई पड़ रही है वो कौन सा हो जाएगा, अपना पश्चिम हो जाएगा। ये अपना क्या हो गया, पश्चिम होगा, मतलब उसकी परछाई कहाँ पड़ रही है, पश्चिम में पड़ रही है। ये अपना क्या हो गया, पूर्व हो गया, ये अपना पूर्व पश्चिम हो गया। अब देखो ये पूर्व है, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा।
ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब क्या पूछा अपने को कि मोहन का मुख किस ओर है। मोहन की बात की है कि मोहन का मुख किस ओर है। देखो मोहन का मुख किस ओर है, दक्षिण की ओर है, तो अब आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण। कि मोहन का मुख किस ओर है, दक्षिण की ओर। ये अपना क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। इसे उन्होंने क्या पूछा था कि मोहन का मुख किस ओर है, तो मोहन का मुख किस ओर है, दक्षिण की ओर है। अब देखो अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सोना व मोना सूर्यास्त के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बतिया रही थी। यदि सोना की परछाई क्या है, यदि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही हो तो बताओ सोना का मुख किस ओर है। अब देखो अपन कहते हैं दो व्यक्ति अपने, एक सोना एक मोना, इसको कर दिया अपन ने सोना और इसको कर दिया अपन ने मोना। ये होगी सोना मोना, ठीक है। आमने सामने खड़े होकर आप क्या कर रही है, आपस में बातचीत कर रही है। तो क्या हो रहा है कि यदि सोना की परछाई, सोना कहाँ है, ये सोना है, सोना की परछाई मोना के बाईं में, ये मोना इसका बायां, ये हो गया, इधर क्या पड़ रही है, छाया पड़ रही है। किसकी, सोना की पड़ रही है। ये हो गया अपने पास परछाई होगी, मान लो ये छाया होगी। किसकी छाया, ये सोना की परछाई जो क्या हो रही है, मोना के दाईं ओर पड़ रही है। ये मोना का दायां हो गया, ये हो गया दायां, ये हो गया बायां। तो ये क्या बोल रहा है कि सोना का मुख किस ओर है। अब देखो किसकी बात कर रहा है वो, सूर्यास्त की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, सूर्यास्त की बात कर रहा है, शाम की बात कर रहे हैं। शाम के समय में सूरज किस साइड होता है अपना, पश्चिम दिशा में होता है। मतलब यहाँ अपना क्या है, सूर्य है, इस साइड क्या है अपना सूर्य है, ठीक है। ये सूर्य की कौन सी दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई। ये पश्चिम हो गई, ये क्या हो गई, पूर्व हो गई। मतलब जो सोना है उसकी परछाई क्या है, पूर्व दिशा में है फिलहाल, पूर्व में है ना, पूर्व में ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अब इसका चित्र कैसे बनाएंगे, उत्तर दक्षिण कौन सी करेंगे, अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्शन क्या है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। अब देखो ये अपने पास पूर्व है, पूर्व के बाद देखो क्या आता है, पूर्व के बाद क्या आता है, दक्षिण आता है। ये हो गया अपने पास दक्षिण, ये हो गया ऑटोमेटिक उत्तर, ये हो गया अपने पास पूर्व पश्चिम। पूर्व के बाद में क्या आती है, पूर्व बाद दक्षिण, और ठीक है ये हो गया अपने। अब क्या पूछा अपने पास, देखो किसका मुंह पूछा है, सोना का मुंह किस ओर है, ये सोना यहाँ खड़ी किस साइड है, दक्षिण की ओर। तो आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण दिशा। तो सोना का मुंह किस ओर हो गया अपना, दक्षिण दिशा की ओर हो गया। ये अपने क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिता और सविता प्रातःकाल बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रही थी। तो सविता ने देखा कि सरिता की परछाई सरिता के बाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ सविता का मुख किस दिशा में है। क्या देखो किसकी परछाई है, सरिता की परछाई, और सरिता की क्या है, बाईं ओर पड़ रही है। देखो इसको कर दिया सरिता, इसको कर दिया सविता। एक तो क्या हो गई, सरिता हुई, एक हो गई सविता। सविता और सविता हुई, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। और सविता ने, इसने देखा, क्या देखा कि सरिता की परछाई सरिता के बाईं ओर, ये सरिता है, इसकी परछाई इसकी क्या बाईं ओर है। तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, इस साइड इसकी परछाई पड़ेगी, ठीक है। प्रातःकाल का समय, सुबह का समय, तो परछाई किस साइड पड़ेगी, पश्चिम की ओर पड़ेगी। ये पश्चिम हो गया, ये क्या हो गया, पूर्व हो गया। ये पश्चिम, ये पूर्व। अब अपने पास दो डायरेक्शन, दो दिशा और बच गई, कौन कौन सी, उत्तर और दक्षिण। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये क्या है, पूर्व आ गई। पूर्व के बाद में क्या आती है, दक्षिण आती है, ये अपने पास दक्षिण होगी, ये क्या होगी। अब कोई सी दिशा को आप किस साइड रख सकते हो, लेकिन आपको ध्यान में रखना क्रम ये होना चाहिए, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, इस प्रकार से क्रम होना चाहिए, इस प्रकार से बोलना चाहिए। आप कोई भी दिशा कहीं भी लिख सकते हो, आंसर हमेशा जाएगा अपना राइट आंसर आएगा। अब देखो क्या पूछा है,
कि बताओ सविता का मुख किस ओर है। सविता का मुख पूछा है, सविता का मुख किस ओर है। देखो सविता किस साइड है, देखो कौन सी दिशा है, दक्षिण है, दक्षिण। यदि इसमें क्या पूछता, सविता का मुख पूछता तो क्या हो जाता, उत्तर हो जाता। सविता का मुख किस ओर हो गया, दक्षिण की ओर, सविता का हो गया उत्तर की ओर। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो नेक्स्ट टाइप होना, टाइप नंबर 5 क्या है। इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति की किस साइड उसकी दिशा दी हुई है। जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी के दाएं बैठा है, वो कोई किसी के बाएं बैठा है। इस प्रकार से आपस में उनमें क्या है, कुछ दिशाओं का संबंध दिया हुआ। लास्ट में किसी दो का संबंध आपस में क्या पूछेगा, वो भी किस में, दिशा के रूप में। पहला क्वेश्चन क्या है, एम बी के दक्षिण में है, बी एन के पश्चिम में है, एन एम से किस दिशा में। इसमें देखो पहले तो क्या बताया है, एम बी के दक्षिण में है। तो क्या बताया कि एम है वो बी के दक्षिण में बैठा है। तो पहले अपन किसको बढ़ाएंगे, जिसके दक्षिण में बैठा है, या जिसके पूर्व में बैठा है, या जिसके उत्तर में बैठा है, मतलब जिसके बैठा है ना उसको पहले बैठाएंगे। मतलब बाद वाले व्यक्ति को क्या करेंगे, पहले बैठाएंगे। ये मान लो एम बी के दक्षिण में है, ये हो गया बी। अब मान लो ये बी है, अपन दिशा इस प्रकार से मान दे, अपनी इस प्रकार से मान देना दिशा, इस प्रकार से दिशा मान दे। ये होगा उत्तर, ये होगा दक्षिण, ये होगा पूर्व, ये होगा पश्चिम। जो एम है वो बी के दक्षिण में, तो मान लो बी यहाँ है, उसका दक्षिण क्या होगा, यहाँ होगा। यहाँ कौन हो गया, एम हो गया, ये एम हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो बी है, ये बी अपना पहले से बैठा हो, इसको नहीं लाएंगे अपन, जिसको बिठा दे उसको नहीं लाएंगे अपन, जब तक अपना क्वेश्चन नहीं हो जाता। अब बी क्या है, एन के पश्चिम है। अब अपने क्या मानना पड़ेगा, ये पश्चिम दिशा है। क्या है, ये पश्चिम दिशा है। तो एन कहाँ बैठेगा, एन यहाँ पूर्व में बैठेगा, यहाँ बैठेगा। एन कहाँ बैठेगा, यहाँ इस लाइन पे कहीं भी बैठ सकता है। मान लो यहाँ इसको बिठा दिया अपन ने, एन को बिठा दिया। ये एन का क्या हो गया, पश्चिम हो गया। एन के पश्चिम में कौन बैठा है, बी बैठा है। अब इसने क्या पूछा है कि एन है, ये जो एन है, मान लो इस एन यहाँ कहीं भी है, ये कहाँ बैठा है, वो भी किससे पूछा है, एम से पूछा है कि एम से कहाँ बैठा है। एम से ये देखो कौन सी दिशा आ जाएगी, एम से, तो एम से कौन सी आ जाएगी, ये देखो कौन सी दो दिशा के बीच में है, उत्तर और पूर्व, क्या आ जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा के बीच में आ जाएगा। यदि इसको अपने एकदम क्लियर स्पष्ट करना है तो अपन क्या कर देंगे कि ये जो बी है, बी के दक्षिण में कौन बैठा है, एम बैठा। तो इसको अपन ऐसे बना सकते हैं कि आसानी से थोड़ा और क्लियर समझ में आ जाएगा उससे। ये एम दिशा हो गई अपनी, दक्षिण दिशा हो गई, यहाँ बी बैठा है। तो यहाँ बी का दक्षिण, ये दक्षिण साइड है, यहाँ किसको बिठा दिया अपन ने, एम को बिठा दिया, एम को बिठा दिया। अब यहाँ एन के पूर्व में, सॉरी एन के पश्चिम में, ये एन इसका पश्चिम, यहाँ कौन बैठा है, बी बैठा है। अब क्या पूछा अपने को कि एन एम से किस दिशा में है। अब देखो, अब आप क्लियर समझ सकते हैं। देखो क्या हो गया, ये एन और बी, एन ये कौन सा हो गया, उत्तर पूर्व। इस प्रकार से नाम जो क्या गया, उत्तर पूर्व। क्या है कि एन है वो एम के क्या है, उत्तर पूर्व दिशा में बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या देखो, क्या है कि आर पी के पश्चिम में है, टी एस के पूर्व में है तथा पी एस के उत्तर में है। तो टी आर के किस दिशा में है। देखो क्या है, जो आर है वो पी के पश्चिम में बैठा है। तो पहले अपन पी को बैठाएंगे। ये मान लो पी है, कि पी का पश्चिम हो गया, और यहाँ कौन बैठा है, आर बैठा है। पी का पश्चिम क्या हो गया, आर हो गया, पश्चिम हो गया। उसका क्या हो रहा है कि टी एस के पूर्व में है। अब टी और एस दोनों गए हुए हैं यहाँ अपने पास, जितना डायग्राम बनाया वहाँ पे क्या है, टी भी दिया, एस भी दिया। अब लोग आगे बढ़ते हैं। तथा पी एस के उत्तर में है, जो पी है, ये जो पी है एस के उत्तर में है, ये क्या हुई, उत्तर हो गया। ये क्या होगी, उत्तर दिशा होगी। तो यहाँ कौन बैठेगा, एस बैठेगा।
एस बैठेगा ना, तो क्या होता है कि जो पी है वो एस के उत्तर में है। और अब देखो ये चीज़ अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि टी एस के पूर्व में है, जो टी है वो एस के पूर्व में ही है। ये एस इसका पूर्व, ये हो गया इसका पूर्व हो गया। अब क्या होता है वो जो टी है वो आर की किस दिशा में है, टी आर की किस दिशा में है। अब यहाँ अपन इसको बनाएंगे, जिस बिंदु से पूछा है वहां पर अपने डायरेक्शन बनाएंगे। मतलब जिस बिंदु से अपने को दिशा ज्ञात करनी है उस दिशा पे अपन, उस पॉइंट पे अपन चारों दिशाएं बनाएंगे। ये हो गया अपने पास उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब देखो किसका पूछा है कि टी आर की किस दिशा में है। अब देखो ये यहाँ पे टी है, ये यहाँ पे आर है, कौन सी दिशा होगी, ये दक्षिण पूर्व। अब आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व। ये आंसर हो गया। क्या करना अपने को, जिस बिंदु से पूछा है उस बिंदु पे अपन क्या करेंगे, चारों दिशाएं बनाएंगे और उस बिंदु से क्या करेंगे, उस बिंदु की दूरी याद कर लेंगे, उस बिंदु से देख लेंगे वो कौन सी दिशा में। तो अपना आंसर क्या आ गया यहाँ पे, दक्षिण पूर्व। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी बिंदु P से उत्तर की ओर 30 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर घूमकर 40 मीटर चला और Q बिंदु पर पहुंच गया। P से Q की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। क्या करना है, बिंदु P से Q की क्या करनी है, न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी अपने क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखो कोई व्यक्ति है, आदमी हो गया, P बिंदु से जा रहा है, मान लो ये, मान लो कोई बिंदु P हो गया, ठीक है। इस P बिंदु से उत्तर की ओर जा रहा है, अपन उत्तर मानते हैं, ठीक है। ये अपना उत्तर हो गया। यहाँ से ये 30 मीटर की दूरी इसने तय की, क्या की, 30 मीटर की दूरी इसने तय की। और एक आदमी बिंदु P से उत्तर की ओर 30 मीटर चला, उसके बाद में क्या कर रहा है वो, फिर वह बाईं ओर घूम जाता है। अब उत्तर की ओर मुँह है, बाईं ओर कौन सा हो गया अपना, पश्चिम हो गया, तो पश्चिम में घूम गया। और 40 मीटर चला, मान लो ये 40 मीटर की दूरी होगी, 40 मीटर उसने तय की, 40 मीटर दूरी चला और बिंदु Q पर, यहाँ बिंदु Q पर पहुँच गया। तो अब आपको क्या बताना है कि P से Q की न्यूनतम दूरी, ये दूरी अपने को बतानी है, कम से कम दूरी, ये क्या करनी है अपने को, ज्ञात करनी है, इसको अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो ये घुमा है, इसका मतलब कितने डिग्री के एंगल पे घुमा है वो, 90 डिग्री समकोण पे घुमा है। जैसे ये समकोण वाली, ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इस कर्ण का मान अपन पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपनी, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर दिया। अब देखो 30 को लंब मान लो, 40 को आधार मान लो, मान लिया। देखो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर अंडर रूट, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 900 1600 2500, 2500 का कितना हो जाता है वर्गमूल 50 मीटर। तो अपने पास P से Q की न्यूनतम दूरी क्या आ गई, ये जो दूरी अपने पास ये कितनी आ गई अपने पास, 50 मीटर आ गई, जो कि अपना क्या होगा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से अपने क्या हो गई, क्वेश्चन अपना हो गया। इसमें क्या किया अपने, P से Q की न्यूनतम दूरी पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने ज्ञात की है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, A B C और D ताश खेल रहे हैं। A और B आपस में जोड़ी, जोड़ी का मतलब क्या, पार्टनर है, पार्टनर है। D का मुख उत्तर की ओर है। यदि A का मुख पश्चिम की ओर हो तो बताइए कि किसका मुख दक्षिण की ओर है। जोड़ी का मतलब क्या होता है कि वो दोनों क्या करते हैं, आमने सामने बैठते हैं। जो व्यक्ति पार्टनर होते हैं ताश के अंदर, वो तो एक दूसरे क्या होते हैं, सामने एक दूसरे के आमने सामने मुख करके बैठते हैं। जो व्यक्ति क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं, जोड़ी होती है। अब क्या पूछ रहे हैं वो कि बताना है कि आपने किसका मुख दक्षिण की ओर है, किसका मुख क्या दक्षिण की ओर है।
अब इसने अपने क्या बता दिया कि ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, इसका मतलब क्या हो गया, सी और डी भी क्या हो गया, पार्टनर हो गया ना। चार ही व्यक्ति में, चार में से दो पार्टनर अपने मुताबिक, बाकी दो क्या हो गया आपस में ऑटोमेटिक क्या हो गए, पार्टनर हो गए। इससे क्या हो रहा है कि ए का मुख क्या है, पश्चिम है, बी का मुख क्या हो गया, पूर्व हो गया ना। तो ए और बी पार्टनर दोनों आमने सामने है, तो ए का मुख पश्चिम है तो बी का क्या हो गया, पूर्व हो गया। और इसने क्या बोला है, डी का मुंह उत्तर है, इस डी का मुंह क्या है, उत्तर की ओर है, तो सी का कहाँ हो गया, दक्षिण हो गया, दक्षिण हो गया। आपने क्या पूछा है कि दक्षिण में किसका मुख है, तो क्या हो गया अपना आंसर, सी अपना आंसर हो गया। सी का मुंह की साइड है, दक्षिणी की ओर है। पार्टनर में कैसे बैठते, इस प्रकार से बैठते हैं अपन, जब भी कोई व्यक्ति ताश करते इस प्रकार से बैठते हैं, एक व्यक्ति यहाँ बैठता है, दूसरा यहाँ बैठता है, किसी यहाँ, ये दोनों पार्टनर होते हैं, ये दोनों पार्टनर होते हैं, मतलब इन दोनों की जोड़ी होती है, इन दोनों की जोड़ी होती है। अब इसकी क्या है, ए का मुख कहाँ है, पूर्व की ओर है, तो मतलब ए यहाँ बैठ गया, बी यहाँ बैठ गया, ये हो गया ना। उसका क्या देखो, डी का मुख उत्तर की ओर है, डी यहाँ है तो सी यहाँ हो गया। देखो इसने क्या पूछा है, किसका मुख दक्षिण की ओर है, तो सी का मुख क्या है, दक्षिण की ओर, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ से ये बढ़ाने की अपनी जरूरत नहीं है, तो यहाँ से सीधा ही अपने आंसर मिलेगा कि जो दो जोड़ी है उसमें से एक का दिया, दूसरे का क्या हो जाएगा, उसका विपरीत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, उसका मुख की साइड उत्तर की ओर है, यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार से सिर के बल से खड़ा कर दिया जाए कि उसका मुख अब भी उत्तर की ओर हो, तो बताइए कि इस स्थिति में उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति है, उसका मुख की साइड उत्तर की ओर है, कोई व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, यदि उसको अपन सिर के बल क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, मतलब उसके सिर को ऊपर कर देते हैं, उसके पैर को क्या कर देते हैं, सिर को क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं। सिर के बल खड़ा करने का मतलब क्या है, सिर नीचे हो जाएगा, उसका पैर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति है, उसका मुख क्या है, उत्तर की ओर है, जब उसको अपन सिर के बल खड़ा करेंगे तो जैसे वो खड़ा अपन कर रहे हैं उस स्थिति में उसको करते हैं, तो उसका मुख किस साइड आता है, उसका मुख विपरीत दिशा में हो जाता है, दक्षिणी में हो जाता है। जैसे वो खड़ा है उस प्रकार से उसको यदि उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका मुख पहले वाली दिशा की विपरीत हो जाएगा। अब इसी उत्तर में तो किस साइड हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा। लेकिन इसने क्या बोला है कि उसका मुख उल्टा करने के बाद में भी क्या है, वो दक्षिण में, उत्तर में ही है। उसको यदि सिर के बल खड़ा कर देते हैं तब भी उसका मुख उत्तर दिशा में ही है। यदि ऐसी कंडीशन हो जाती है तो क्या पूछ रहा है कि उस कंडीशन में उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। अब उत्तर और दक्षिण में तो होगा नहीं, क्यों कि उत्तर और दक्षिण, उत्तर में उसका मुख बताया, इसका उसका आंसर, अपना आंसर किस में आएगा, या तो पूर्व दिशा की ओर आएगा या पश्चिम दिशा की ओर आएगा। आप देखो, और कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, क्या है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये अपनी क्या होगी, उत्तर दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी। अब यदि अपन इसको उल्टा करते हैं, मतलब इसको ऐसे कर देते हैं, इस सिर को यहाँ रखते हैं, पैर में आगे, इसका मुख क्या हो जाएगा, मुख किस साइड हो जाएगा, दक्षिणी की ओर हो जाएगा। अब इसका मुख उत्तर है तो ये तो क्या होगा, अपना राइट साइड हो गया, ये हो गया अपनी लेफ्ट साइड होगी, ये तो हो गया दायां, ये हो गया बायां। लेकिन इसने क्या बोला है, यदि अपने को यही दायां बायां रखना है तब तो इसका मुख किस साइड होता है, ये दक्षिणी की ओर होता है। लेकिन इसने क्या बोला, जब इसको उल्टा कर दिया, ये तो उत्तरी है, यदि इसको उल्टा कर दिया इस प्रकार से, इसको यदि अपने कर देते हैं इस प्रकार से कर दिया, तब इसका मुख क्या है, इस साइड है, उत्तर की ओर ही है। तो अब ये बोल रहा है कि अब इसका बायां हाथ, अब देखो जैसे इसको उल्टा किया, मुख उसी दिशा में रखना है तो उसका दायां बायां क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बायां, ये हो जाएगा दायां, ये दायां बायां हो गया। अब इसने क्या पूछा है कि बायां हाथ, ये देखो बायां हाथ किस दिशा में, तो बायां, ये उत्तर है तो ये क्या हो गया, दक्षिण, ये पूर्व, तो ये पश्चिम, तो बायां हाथ किस दिशा में हो गया, पूर्व दिशा में। तो आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व या पूर्व। तो उस व्यक्ति का जो बायां हाथ किस दिशा में आ जाएगा, पूर्व दिशा में आ जाएगा।